वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज पूरी दुनिया से सिख धर्म के साथ जुड़ी हुई 5 बहुत बड़ी खबरें आपके साथ साझी करने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के साथ जुड़ी हुई। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के नाम के ऊपर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक गली का नामकरण किया गया है। दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे अजरबैजान देश की। अजरबैजान देश के अंदर आज तक पहली बार वहां पर निशान साहिब लहराया गया है और इसके अलावा सिख धर्म को गुरु नानक देव साहिब जी को समर्पित यहाँ पर 3 कमरे बनाए गए हैं। भारत के अंदर एक सनातनी बाबा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक पैदल यात्रा शुरू करने वाले हैं। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा। इसके अलावा बिहार के अंदर माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के ऊपर बीजेपी के एक लीडर के ऊपर कब्जा करने के आरोप लगे। यूएस इमिग्रेशन के द्वारा एक सिख व्यक्ति को पकड़ा गया है। पिछले 2 महीनों से उसको आइस ने पकड़ा हुआ है, लेकिन यह व्यक्ति वहां पर बीमार है। इसके अलावा राजा वड़िंग ने खालिस्तान को लेकर और संदीप सिंह के भाई मनदीप सिंह को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ये भी आगे चलकर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुड तालिबान बैड तालिबान के ऊपर एक बयान दिया था। कुछ साल पहले उन्होंने कुछ शब्द बोले थे। इसी प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये बातें बोली थी। आज खालिस्तान को लेकर खालिस्तान शब्द बोलने के ऊपर बहुत सारे लोगों के मन के अंदर शंका होता है कि खालिस्तान शब्द बुरा है या अच्छा है। यह भी शंका दूर किया जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गूगल पे वाले भाइयों का धन्यवाद करते हैं। सरदार बजित्र सिंह जी, सरदार गुरमीत सिंह जी, सरदार अमरजीत सिंह पैक जेटी नाम की आईडी है और सरदार भूपिंदर सिंह फौजी, सरदार गुरमीत सिंह जी, सरदार सनमीत सिंह सन ऑफ सरदार गुरदेव सिंह कोचर, इन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं भारत के साथ, सिखों के साथ और तालिबान के साथ जुड़ी हुई। तालिबानियों से, अफगानियों से जो पश्चिम से हमलावर आते थे, उनसे रक्षा करने के लिए हमेशा ही खालसा ने इस देश की बहु बेटियों की इज्जत बचाई थी। लेकिन आज हमारी सरकार ने जिस प्रकार से इन पश्चिम हमलावरों को अपने देश के अंदर बिठा लिया है, इसके बारे में आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री क्या सोच रखते थे, सीएम योगी आदित्यनाथ क्या सोच रखते थे, मैं आपको सुनाता हूं। आप ये 15 सेकंड का वीडियो है। सबसे पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो। अब आप बताइए, आपने निर्णय किया है या नहीं किया? क्या आप आतंकवाद के साथ हो या आप मानवता के साथ हो? प्रधानमंत्री मोदी जी आज से 10-15 साल पहले मानवता के साथ थे, तो क्या आज वो तालिबान, अफगानिस्तान, आतंकवाद के साथ हो गए हैं? इस प्रकार के बयान प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं। आप बताइए, तालिबान को भारत के अंदर बुलाकर, उनके विदेश मंत्री को यहाँ पर बुलाकर, जिनसे कहा जाता है कि उनके राज के अंदर आज भी महिलाओं को बोलने की आज़ादी नहीं है, जिस प्रकार से भारत में बुलाया गया और उनको सम्मान दिया गया, ये बीजेपी के ऊपर सीधे सवाल खड़े करता है। दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि हम अलग अलग स्टेट के अंदर रहते हैं और हमको वहां पर खालिस्तानी कहकर चढ़ाया जाता है। हम अपने भाइयों को कहना चाहेंगे, जब संविधान के अंदर किसी को भी खालिस्तान शब्द बोलने से नहीं रोका गया, तो दूसरे लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है? अब अपने भाइयों को संदेश देते हैं कि आप सबको सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। खालिस्तान क्या होता है? खालिस्तान होना या खालिस्तानी कहलाना बुरा होता है या अच्छा होता है? हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, भाजपा के अंदर अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। इसी प्रकार से भारत में अच्छे लोग भी है, बुरे भी है। तालिबान में अच्छे हैं और बुरे हैं। इसी प्रकार से अगर कोई आपको खालिस्तानी कहता है, सबसे पहले बीजेपी और उनके लोगों को इसका मतलब समझना होगा कि खालिस का मतलब होता है प्योर, स्थान का मतलब है हम जहां पर रहते हैं, तो उसको कहते हैं एक शुद्ध, सही, पवित्र जगह के ऊपर रहने वाले लोगों को खालिस्तानी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे देश के लोगों को अपने अंदर से इन चीजों को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चीज सुधारने की जरूरत है कि खालिस्तानी कहना या कहलवाना ये कोई बुरी चीज नहीं है। किसी भी शब्द का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एंड होते हैं। अभी यहाँ पर आपको श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी से जुड़ी हुई एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर बताते हैं। अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क शहर के अंदर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के नाम को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के एक बाजार को, एक गली का, स्ट्रीट का नाम बदलकर गुरु तेग बहादुर मार्ग रख दिया गया है। इसकी तस्वीरें आप इधर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बदलकर गुरु तेग बहादुर जी के नाम के ऊपर न्यूयॉर्क के अंदर रखा गया। ये तो ये सिखों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि सिखों का जो खालसा राज है वो बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि अब दुनिया के अंदर कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अब आपने यूएसए न्यूयॉर्क सिटी के अंदर देख लिया, तो यहाँ पर भी
अभी गुरुओं के नाम के ऊपर सड़कों का, इलाकों का, गलियों का नाम होना शुरू हो चुका है। वीडियो टोनी सिंह 9270 नाम की एक आईडी है यूट्यूब के ऊपर। इनके चैनल का नाम है पंजाबी ब्लॉग्स। इनके द्वारा 3-4 दिन पहले ये जो वीडियो है इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट किया गया और कई अमेरिकन मीडिया के चैनल थे और कनेडियन चैनल थे जिनके ऊपर भी इस खबर को चलाया गया था। हमारे यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत सारी रील्स इसी को लेकर वायरल हो रही है, जहां पर लिखा जा रहा है कि गुरु तेग बहादुर मार्ग नाम की एक स्ट्रीट न्यूयॉर्क के अंदर अब आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके बारे में आपको पता था या नहीं पता था, तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का एक नया बयान सामने आया था, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि 7 से लेकर 16 नवंबर तक दिल्ली से लेकर वृंदावन तक ये पद यात्रा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित हो। भगवान सभी हिंदुओं को सद्बुद्धि दे ताकि वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा के अंदर काम करें। और बाबा जी जिस प्रकार से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के ऊपर लगे हुए हैं, अगर पंजाब से कोई भी बाबा या संत उठकर इसी बात को कह दे तो उसके बाद उसी समय उस बाबा के ऊपर उस व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। भारत का जो संविधान है वो सिखों को हक देता है कि वो किसी भी प्रकार की किसी भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि उस शब्द का उपयोग करते हुए वो किसी को हानि ना पहुंचाए, लेकिन वो किसी भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सिखों को अलग अलग मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर टारगेट किया जाता है, उनको खालिस्तानी कहकर, जबकि संविधान के अंदर तो खालिस्तान शब्द को कहीं पर भी गलत तरीके से परिभाषित नहीं किया गया और ना ही भारत के जो कोर्ट है और ना ही भारत का संविधान खालिस्तान शब्द को बुरा शब्द कहता है। तो फिर सिखों को क्यों बार बार अलग अलग राज्यों के अंदर टारगेट किया जाता है? अब मैं आपको बिहार की एक बड़ी खबर बताता हूं। बिहार के अंदर इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर कब्जा करने की। बिहार के अंदर सिख समुदाय ने आज से कई साल पहले एक मेडिकल कॉलेज शुरू किया था, लोगों का भला करने के लिए, नौजवान बच्चों का भला करने के लिए। खबर क्या लग रही है, देखिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ट्रस्ट एक्ट का उल्लंघन कर अवैध तरीके से एमडीएम कॉलेज के ऊपर कब्जा किया। जमुई में जन स्वराज कार्यालय में प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष उत्तम कुमार सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के ऊपर 25 वर्षों से माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के ऊपर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के संस्थापक सरदार मोलेश्वर सिंह है, उनके पुत्र करतार सिंह आजीवन ट्रस्टी और गुरदयाल सिंह ट्रस्टी बनाए गए थे, पर दिलीप जायसवाल ने ट्रस्ट एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट का उल्लंघन कर उन्हें धोखे से ट्रस्टी पद से हटा दिया। फिर स्वयं कॉलेज के डायरेक्टर बन गए, जिसमें एक समय वो क्लर्क हुआ करते थे। ट्रस्ट में 2/3 हिस्सा सिख समुदाय का होना चाहिए, लेकिन इसकी भी पूरी तरह से अनदेखी की गई है। वहीं जिला प्रवक्ता डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पिछले 25 वर्षों से गैर कानूनी अवैध तरीकों और हर स्तर के ऊपर हर तरीके के माध्यम से अल्पसंख्यक सिख कॉलेज के ऊपर कब्जा कर रखा है। करतार सिंह के जरिए उन्होंने पहले परिवार के दूसरे ट्रस्टी गुरदयाल सिंह को ट्रस्ट से बाहर करवाया और फिर खुद करतार सिंह के ऊपर दबाव बनाकर उन्हें किशनगंज छोड़ने के ऊपर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही दिलीप जायसवाल के ऊपर कॉलेज से जुड़े राजेश शाह की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है और जिस एसपी ने इस मामले की जांच की और दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दी, उनकी पत्नी ने उसी माता गुजरी कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। जिला महासचिव सत्येंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उस पूरे मामले में जितने दोषी दिलीप जायसवाल हैं, उतने ही जिम्मेवार राजद वाले भी हैं। जब मीडिया के द्वारा बिहार के अंदर दिलीप जायसवाल से पूछा गया, उनसे सवाल जवाब किए गए कि आप बताइए आपने इस मेडिकल कॉलेज के ट्रस्ट के ऊपर कब्जा किया हुआ है या नहीं किया हुआ, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। इसके बारे में इस मामले के अंदर बड़ी जथेबंदियां सामने आए, तभी जाकर इस मामले के अंदर पारदर्शिता आएगी और इस मामले की जो गहराई से जांच होगी, तब जाकर पता चलेगा कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या इन्होंने इस मेडिकल कॉलेज के जो ट्रस्ट है उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगली खबर भी हमारे सिख धर्म के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़े सम्मान वाली खबर है। अजरबैजान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अजरबैजान के अंदर आज तक सिख धर्म का निशान साहिब नहीं लहराता था, लेकिन अब अजरबैजान के अंदर भी सिख धर्म का जो निशान साहिब है वो वहां पर लहराना शुरू हो चुका है। 557 सालों के अंदर पहली बार अजरबैजान के बाकू शहर के अंदर निशान साहिब चढ़ाया गया। डॉक्टर गुरिंदर पाल सिंह यूएसए के यत्न के साथ तकरीबन 2री-3री शताब्दी के अंदर बनी हुई एक इमारत है। अजरबैजान के
बाकू शहर के अंदर। उस बाकू शहर के अंदर 2 से 3 कमरे हैं जहां पर श्री गुरु नानक साहिब जी के साथ जुड़ी हुई जानकारियां हैं और जहां पर दीवार के ऊपर गुरमुखी के अंदर मूल मंत्र का जाप लिखा हुआ है और इन्हीं कमरों के ऊपर अब यहां पर निशान साहिब लहराया गया है। पहली बार पिछले 557 सालों के अंदर पहली बार अजरबैजान देश के अंदर सिखों का निशान साहिब लहराना शुरू हुआ है। अब आपको पंजाब की एक सबसे बड़ी खबर बताते हैं। पंजाब के अंदर तरनतारन के अंदर, अमृतसर के नजदीकी तरनतारन है और तरनतारन के अंदर अब जिमनी चोण होने वाली है। इस इलेक्शन के अंदर संदीप सिंह के भाई मनदीप सिंह पंथक सीट, पंथक चेहरा बनकर यहाँ पर इलेक्शन के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए सामने आए हैं। इन चीजों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री है राजा वड़िंग, इनके बारे में आप जानते हैं। इन्होंने सीधा सीधा बयान दे दिया, तरनतारन सीट के ऊपर यदि आप मनदीप सिंह को जिताते हैं तो समझिए आपने खालिस्तानियों को जिताया है। अगर आप पंजाब के तरनतारन सीट से किसी कांग्रेसी लीडर को जिताते हो तो आप पंजाब को हिंदुस्तान बनाओगे। पहले भी राजा वड़िंग ने खालिस्तान के ऊपर एक ऐसा ही बयान दिया था। अभी आपको एक गोल्ड के साथ जुड़ी हुई खबर बताते हैं। आजकल गोल्ड का जो रेट है, 24 कैरेट गोल्ड का जो रेट है वो 1,27,000 को पार कर चुका है। पिछले हफ्ते सरकार ने एक खेल खेला, इन्होंने कहा कि जीएसटी कम हो गया है, अब हम गोल्ड का रेट कम कर देते हैं। इन्होंने खेल खेला, देश के लोगों के साथ 5,000 रुपए एक दिन रेट कम कर दिया। अगले एक हफ्ते के अंदर इन्होंने फिर 10,000 रुपए उसी का रेट बढ़ा दिया। 1,17,18,000 रुपए के ऊपर ये 24 कैरेट का जो गोल्ड है उसको लेकर आ गए थे और जो 22 कैरेट का गोल्ड है उसकी कीमत इन्होंने 90,000 के नजदीक कर दी थी। देखो कितना बड़ा जो झोल है सरकारें लोगों के साथ जीएसटी के नाम के ऊपर करती हैं। 5,000 घटाया और 10,000 बढ़ा दिया। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।